अस्सलाम वालेकुम, आई एम असार मकसूद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन और मेंटल इलनेस, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल पाकिस्तान में बहुत से लोग इसका शिकार हैं, तीसरे में से हर दूसरा बच्चा इसका शिकार है। हर शख्स यानी कि फ़ीमेल मेल इसकी बात की जाए इसका शिकार है। इवन के छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हैं, मेंटल इलनेस का शिकार हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होती हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब। शी डिड PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। आफ्टर completion of her studies, she with her sister Mariam Aftab started counseling center called Mariam Healing Center. She has been conducting workshops for Civil Aviation Authority, Global Telecom, Tetra Pak, Nestle, Cned College Lahore, Unilever, NAPA, etc. and recently went to India for further specialization. आइए अब हम अपने इंटरव्यू सेशन की तरफ चलते हैं। Assalamu alaikum, Dr. Alia Aftab. I am Rukhsar Maqsood and I warmly welcome you on my YouTube channel. Thank you so much for your time. And today the topic of our discussion is depression and mental illness. Thank you, Rukhsar, for calling me. And I think you have selected and chosen a very important topic. It is a need of the hour nowadays. Looking at the circumstances of the world, not only in our country, but looking at around the world, people are getting more depressed, people are getting more frustrated and anxious. So think we need to talk about not only mental illness, but what is mental health and how are these mental health and mental illnesses related to a person. मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मेंटल इलनेस और डिप्रेशन बेसिकली है क्या, और ये हमारे टीनेजर्स में अमूमन आजकल क्यों पाई जा रही है? देखिए, मेंटल इलनेस तो होती है आपकी माइंड की इनहेल्थ, जिसमें आपको केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। केमिकल से मेरी मुराद है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, उनमें कोई मैल फंक्शनिंग हो जाती है। और दूसरा हमारे हार्मोन्स होते हैं। हमारे हार्मोन्स जो डिप्रेशन में सिक्रीट होते हैं वो सेरोटोनिन होती है, नॉन एपिनेफ्रिन होती है और डोपामाइन होती है। इनकी ऊंच नीच हो जाती है आपके ब्रेन के अंदर और वो आपकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करती है और आपको सैडनेस हो जाती है। फिर आपको लो एपेटाइट हो जाती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, कहीं आने जाने को दिल नहीं करता आपको। आप ज्यादातर नेगेटिव बातें करते हो, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें आप देखते हो। और अगर हमारे यंगस्टर्स को देखें तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में ना वो जो बचपन की फैमिली टाइज और वो थी वो मिसिंग है। आजकल सोशल मीडिया आ गया बहुत ज्यादा और वैसे भी कंपटीशन बहुत है। हम क्या करते हैं, रैट रेस से पड़ गए हैं। उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। अगर हमारे पास एप्पल का iPhone 10 है तो नहीं, हमें 11 Pro चाहिए। मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पास एप्पल का मैकिंटॉश है, मेरे पास लेनोवा का लैपटॉप क्यों है। आप देखो तो ये कुछ हमारी फैमिली टाइज भी आप कह लें, कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट होती है। अगर आजकल आप एनवायरनमेंट देखो तो आई थिंक डिप्रेशन जो है, सैडनेस पूरी एनवायरनमेंट में है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और हमारा यूथ जो है वो बहुत रेस्टलेस है। वो चीजों को बहुत जल्दी चाहता है कि हर चीज बहुत जल्दी हो जाए। जब वो जल्दी नहीं होती तो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। और मैं कहती हूँ, और ये दूसरी चीज ये भी मैं कहूंगी कि लैक ऑफ एक्टिविटीज भी है हमारे यूथ के लिए। कोई प्लेइंग ग्राउंड्स हमारे नहीं है यहाँ पे, जैसे मतलब बॉलिंग पहले करने चले जाते थे इस तरह। तो हमारी ये एक्टिविटीज होनी चाहिए जहाँ हमारा एंगर सैडनेस जो है ना वो लेट गो। तो ये वजह भी है, मैं समझती हूँ। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास डेली कितने पेशेंट आते हैं और सबके क्या यानी कि सिम्टम्स एक होते हैं, या जो भी उनकी यानी कि सारी टाइप्स होती हैं केसेस की, क्या वो सेम होती हैं? मेरे पास तकरीबन 4 से 5 लोग आते हैं, तकरीबन डेली आते हैं। उसमें बच्चे भी होते हैं, मेरे पास टीनेजर्स भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा टीनेजर्स हैं। और बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं, 5 से 6 साल के बच्चे तो इतने। और सैटरडे तो होता ही सारा बच्चों के लिए है। और जब मैं देखती हूँ तो बच्चों को भी ना बहुत एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। अब एंग्जाइटी थोड़ी प्रेजेंट की होती है तो उससे वरी आ जाती है, एक्सेसिव वरी आ जाती है। स्कूल नहीं जाना, होमवर्क नहीं करना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, जिद करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, बहुत जिद्दी हो जाती है। तो जब मैं देखती हूँ कि बच्चे, अरे हर बच्चे के सिम्टम्स। अब कल ही हाल में मेरे पास बच्ची आई है, 6 साल की बच्ची है, ठीक है, 6 साल की बच्ची। और इतनी वो इंटेलिजेंट है, इतनी वो इंटेलिजेंट, इतनी वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है।
अब उसको भी डिप्रेशन है क्योंकि वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है। अब दूसरे बच्चे जो आ रहे हैं उनका एंजाइटी का, इसका डिप्रेशन को, तो सिम्टम्स देखें, जो डिप्रेशन होता है ना उसके अंडरलाइन सिम्टम्स तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन कई लोगों में डिफरेंट तरीके से एग्जिबिट होते हैं। कईयों में एंगर ज्यादा हो जाता है, कईयों में आइसोलेशन ज्यादा हो जाती है, कईयों में लो सेल्फ एस्टीम ज्यादा हो जाती है, कईयों में सुसाइडल थॉट्स ज्यादा हो जाती हैं अपने आप को हार्म करने के लिए। तो थोड़े बहुत सिम्टम्स वेरी हर इंसान में करते हैं, बिकॉज हर इंसान जो है वो फर्क है। थोड़े केमिकल ज्यादा किसी के अंदर हो जाते हैं, फिर कभी कभार ये भी होता है कि अगर हमें डिप्रेशन होता है तो जरूरी नहीं केमिकल हो इम्बैलेंस या हार्मोन, विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन बी की कमी हो सकती है, हमारे अंदर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें थोड़ी मेडिकल कंडीशंस को भी रूल आउट करना चाहिए। मैम अमूमन अगर देखा जाए तो हर कोई ये कह रहा था कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, तो क्या ये वाकई होता है या कोई और बीमारी भी होती है? देखिए, डिप्रेशन जो है वो होता है। अब एक पिछले साल रिसर्च हुई थी, और जो रिसर्च हुई थी उसने ये बताया था कि एक में से 15 जो आदमी है उनको डिप्रेशन होता है। यानी 6.1% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिप्रेशन से सफर करती है। ये तो पिछले साल का सर्वे है। अगर आप आजकल देखो तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, और फिर मैं कहूंगी कि एक फैशन भी बन गया, ओ मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मुझे तो बड़ा सा डिप्रेशन है। ये एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गई हुई है, टू बी ऑन द लाइटर नोट। लेकिन अगर हम कहें तो डिप्रेशन होता है, और ये तो नहीं कि नजर नहीं आता ना, क्योंकि जैसे फिजिकल सिम्टम्स, वॉमिट हो गई, नोजिया हो गया, पेट में दर्द होगी, उस तरह के हमारे फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते। हमें बिहेवियर के सिम्टम्स होते हैं हमारे, ठीक है, और हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये आप देखो कि कितने लोग नेगेटिव सोच रहे हैं आजकल, कितने लोगों को अंदर फ्रस्ट्रेशन है, रेपिटेशन नेगेटिव, लोग कितनी ज्यादा नेगेटिव चीजों की करते हैं। क्या हम किसी चीज से खुश होते हैं? क्या हमें लगता है लाइफ का कोई मीनिंग है? नहीं। हमें क्या खुशी अगर होती है तो क्या हम उसको बढ़ाते चढ़ाते हैं? आप देखो, आप हमेशा पहले नेगेटिविटी पे जाओगे। कहते हैं ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई हाफ फुल देखो, हाफ एम्प्टी क्यों देखते हो? तो इट इज द वे यू लुक एट द थिंग एंड द मीनिंग यू गिव टू इट। तो मैं ये समझूंगी कि हमारी यूथ आजकल मिसगाइडेड है, और हमें मेंटल हेल्थ की बात और मेंटल इलनेस की बात करनी चाहिए, बिकॉज 6.1% इज क्वाइट हाई रेट। और आप तो ये ज्यादा राइज पे, और आप देखो सुसाइडल टेंडेंसीज यूथ के अंदर कितनी आ रही है। बहुत सारे पिछले दिनों मुझे केसेस सुनने में मिले हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, एंड सुसाइड इज वन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो मैं कहूंगी कि ये जो लोग बात करते हैं, अब जरा बात करना शुरू हुए हैं तो इट इज गुड। सो आई वुड से दैट यस, डिप्रेशन इज इन द एयर एंड इट इज ऑन द राइज। मैम मेंटल इलनेस और डिप्रेशन क्या आने वाले वक्तों के लिए भी नुकसानदेह होती है या होगी? देखो, अगर आपकी मेंटल इलनेस होगी तो जहन से आपने काम करना है ना, बॉडी से आप चलोगे, लेकिन आपका जहन होगा तो सोचो कि कॉग्निशन क्या होती है। कॉग्निशन होती है हमारी थिंकिंग, हमारा ब्रेन जो होता है, ठीक है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो लोग डिप्रेस होते हैं उनका फ्रंटल लोब ब्रेन का जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, उसमें थोड़ी चेंजेस आती थी। क्यों आ जाती है हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अगर आपका मेंटल और फिजिकल, याद रखो अरूज, कभी भी, सॉरी रक्षा, कि कभी भी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ से सेपरेट नहीं है। आपका दिल चाहेगा आप खाना खाओगे, मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं प्लेट को उधर कर दूंगी, समझ रहे हो ना? तो हमारी जो आगे हेल्थ है, आप काम पर कैसे जाओगे? अगर आप स्पोर्ट्स हो तो स्पोर्ट्स कैसे करोगे? अगर हमने इम्तिहान देने हैं तो कैसे दोगे अगर पैनिक करोगे? अगर एंजाइटी करके नेल बाइटिंग करोगे, कंसंट्रेशन इम्पेयर हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप क्या करोगे? ड्रग अब्यूज में पड़ जाओगे, अल्कोहल में पड़ जाओगे। क्या करते हैं लोग? लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। कई लोग गाड़ी लेके स्पीड के तौर पे चलाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी वक्त में हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो आने वाले वक्त क्या, पहले अपने हाल को संवारिए ताकि आपका मुस्तकबिल जो है वो संवर सके। तो हाल में प्रेजेंट होइए ताकि मुस्तकबिल में भी आप प्रेजेंट हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर वॉक ऑफ लाइफ के लिए, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट या फ्यूचर। मैम अगर अभी देखा जाए तो पबजी बैन हुई है और टिकटॉक पे भी बैन करने की बात कर रहे हैं, तो इससे अगर देखा जाए कि अभी बैन हो गया तो उसके बाद लोगों ने सुसाइड, बच्चों ने सुसाइड करना शुरू किया, इसकी क्या वजह है? गेम्स का क्या रोल होता है? देखिए, गेम्स जो होते हैं ना आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं।
और वो जो गेम थी उसमें ऐसे ही होता था कि आपको फंसा देते थे एंड में, और आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे। मैं अक्सर अपने जो बच्चे आते हैं, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप उनको गेम ज्यादा ना खेलने दें, क्योंकि ये सीधा ब्रेन पे जाके इम्पैक्ट होती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और हमारा सबकॉन्शियस यानी हमारा लाशऊर जो है, वही तो हमारा सब कुछ है। हमारी यादें, हमारी मेमोरीज कहाँ है? हमारे लाशऊर के अंदर। हमारी हैबिट्स कहाँ है? हमारे लाशऊर के अंदर। हमारे खाने पीने का बिहेवियर कहाँ मौजूद है? हमारे लाशऊर के अंदर। तो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। देखिए टिकटॉक है, एक दिल बहलाने का तरीका है। लोग फनी वीडियोस टिकटॉक में भेज देते हैं। कई लोगों का फनी वीडियोस के अलावा जरिया इनकम किया है, वे ऑफ इनकम भी है, उनको पैसे भी मिलते हैं इससे। और आजकल के जैसे पैराडामिक चल रहा है, आप देखिए वैसे इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर आई हुई है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन आई हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें कलेक्टिव करके ये कर देना, मैं समझती हूँ गलत है बैन कर देना। पेरेंट्स को चाहिए कि वो मॉनिटरिंग सिस्टम रखें। अगर हम हर चीज को बैन कर देंगे तो हम जहनी नशोनुमा कहाँ से पाएंगे? एंटरटेनमेंट जिंदगी की जरूरत है, कहाँ से लेंगे? हर चीज को म्याना रवि में रखें। और बच्चों को बहुत ज्यादा, ये तो एक बहुत वो गेम थी ना, इसके अलावा पहले भी बहुत सारी आपको पता है ऐसे गेम्स आई हुई हैं। आपको पता है कितनी गेम्स आई हुई है, नाम ले तो ला तादाद है। लेकिन ये है कि हमारे सोशल मीडिया को भी चाहिए कि जरा देखें कि भाई कौन सी गेम्स आनी चाहिए और कौन सी गेम्स बच्चे की नशोनुमा को अफेक्ट करती है। तो पेरेंटल कंट्रोल भी इसमें जरूरी है। हम जैसे आजकल वालिदैन ये बच्चों को कहते हैं कि उसके नंबर इतने ज़्यादा आ गए, यानी कि बच्चों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या ये भी डिप्रेशन का सबसे बड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबब है कि नहीं? बिल्कुल है। मेरे पास एक यंग लड़का आया था 13 साल की उम्र का, और उसका भाई जो था वो टॉपर था। और माँ बाप क्या कह रहे हैं, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुम तो कभी टॉप कर ही नहीं सकते। वो टॉपर नहीं था, लेकिन 70%, 65 to 70% मार्क्स ले लेता था। अब आप देखो कि वो बच्चा फर्क है दूसरे बच्चे से। आपका बड़ा बच्चा अगर टॉपर है और दूसरा बच्चा 65% ले रहा है, तो आपको बेटा कोई बात नहीं, आप भी इंशाल्लाह ताला आगे पहुंच जाओगे, आपकी ये कैपेसिटी, आप बहुत अच्छे हो। जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपके अंदर एक जेलिसी का फैक्टर आ जाता है, लो सेल्फ एस्टीम का फैक्टर आ जाता है, और आप समझते हो कि आप लैग बिहाइंड कर रहे हो। और अक्सर बच्चे जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। सिबलिंग राइवलरी हो जाती है, दुश्मनी बढ़ा लेते हैं, गलत कंपनी में ड्रग्स पे चले जाते हैं, स्मोकिंग पे चले जाते हैं, अपने आप को हार्म कर लेते हैं। ये सारे नर्वस डिसऑर्डर्स में आ जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कभी ना करे, हर बच्चे की जो है ना अपनी एक जगह होती है, उस जगह को मेंटेन करें। देखें कि अगर वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं तो क्या वजह है, बच्चे के साथ बैठ के काम करें बजाय उसको कंपेयर करने के। आप डिफरेंट हो, आपका भाई डिफरेंट है, आपकी मदर डिफरेंट है, हर कोई फर्क है, क्योंकि अल्लाह ने हमें डिफरेंट चीजों में बनाया है। हो सकता है आपकी कैपेसिटी पेंटिंग में ज्यादा अच्छी हो, मेरी कैपेसिटी टेक्निकल चीजों में ज्यादा अच्छी हो। तो हर एक को उसका एप्टीट्यूड देखना चाहिए और उसके मुताबिक बात करनी यस चाहिए। मैम, बिल्कुल। यानी कि होता है ऐसा कि बेटा, इस बेटे ने मेरे ऐसे आईसीएस कर लिया, यानी कि आईसीएस किया है तो उसने इतने अच्छे नंबर लिए, तुम भी करो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, या उसने वो किया तो वो आगे निकल गया। बिल्कुल गलत है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया था और वो ना मेडिकल में फेल हो रहा था। माँ बाप मेडिकल में थे तो उन्होंने जबरदस्ती की। अब जब बच्चे का एटीट्यूड देखा तो देखा कि वो आर्ट से बहुत एक्सेल करेगा। माँ बाप को बहुत समझाया कि खुदा के लिए वो फेल हो रहा है, उसको आर्ट्स में जाने दो। माँ बाप को ट्रेनिंग दी, बच्चे को थोड़ा समझाया, एप्टीट्यूड टेस्ट देके माँ बाप ने गिवन कर दिया। आज वो बच्चा जो है उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी बिक रही है, वो कैलीग्राफी में बहुत अच्छा है। और वो बड़ा खुश है कि देखो आज वो पेंटिंग कर रहा है और माँ बाप भी खुश है। और वो कहते हैं हमारी गलती थी कि हमने इसको कहा कि ये डॉक्टर बन जाएगा, इसमें तो कैपेसिटी ही नहीं थी डॉक्टर की, ये इस तरफ जाना चाहता था। तो बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, जो रुझान है, अगर आप बच्चे को उस तरफ लेके जाओगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। वो खुश भी होगा और एक्सेल भी करेगा। और हमें पेरेंट्स को क्या चाहिए, जो चीज उनके बच्चों के लिए अच्छी है उसको इनकरेज करें ताकि वो एक्सेल कर सके उसमें। हम डिप्रेशन और मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है? डिप्रेशन और मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट इस तरह किया जा सकता है कि आप सबसे पहले देखो कि अगर आपको सिम्टम 2 वीक से ज्यादा हो रहे हैं तो आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि उसमें एक्स एंड पेन्स भी होती है बॉडी के अंदर, एपेटाइट लॉस भी होता है, हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है, विटामिन की भी कमी होती है। जब एक मेडिकल डॉक्टर ये रूल आउट कर देगा कि भाई अब आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, डिप्रेशन है, तो फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो जो माहिर नफ्सियात होते हैं। साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ड्रग्स देते हैं। ठीक है ना? जैसे सिप्रोलैक्स बहुत अच्छी है,
मतलब एक बात कर रही हूँ, प्रोजैक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिसिन की जरूरत होती है, फिर वो थेरेपी लेते हैं। जैसे जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको साइकोथेरेपी करती हूँ, साइको एनालिसिस करती हूँ। पहले मैं देखती हूँ प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस देती हूँ, फिर मैं उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराती हूँ। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो करा दी, इमेजरी, इमेजिनेशन, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करवा दी, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, अरोमा थेरेपी की मेरे पास ऑयल्स हैं, उनको एक आपने ड्रॉप लगाया और उनको स्मेल किया, उससे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसमें जाके चेंजेस आ जाते हैं, आपके केमिकल्स में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहले बातचीत करना, बिकॉज अगर आप रखोगे तो अंदर गुबार बन जाएगा। हम कहते हैं वेंट आउट करो, कथासिस करो, बातचीत करो। आप अगर परेशान होगी, किसी से बातचीत करोगे, आपको कोई मशवरा मिल जाएगा, आप बड़े खुश होगे कि मैंने बातचीत की, मेरे मसले का हल हो गया। तो बातचीत करना और साइकोलॉजिस्ट के पास आना, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट ही इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर अगर आप समझते हो कि बहुत हद से ज्यादा बढ़ गया है, फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन ले लो, लेकिन मेडिसिन आपको बहुत 3-4 आपको केमिकल्स देख के आपको लेनी पड़ती है, और उनका अपना साइड इफेक्ट होता है। थेरेपीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और 2 to 3 मंथ्स ये सेशंस हमारे चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो मैम पेशेंस अगर रखें। यानी कि कुछ बच्चों का अगर लो लेवल का डिप्रेशन है तो वो घर में रह के कौन सी एक्सरसाइज करके इसको यानी कि इससे कॉप अप कर सकते हैं? सबसे अच्छी एक्सरसाइज तो डीप ब्रीदिंग है, सिंपल डीप ब्रीदिंग। जब आप एक्सेल करेंगे तो आपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, यानी स्टमक से आपने ब्रीथ करना है। जब आप स्टमक से ब्रीदिंग करोगे तो क्या होगा कि जब आप सांस को अंदर लोगे तो आपकी स्टमक जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। जब आप सांस बाहर निकालोगे तो स्टमक अंदर जाएगी। हम यूजली ब्रीदिंग तो करते स्टमक से, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हमारी इधर होती है। तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, ये बहुत अच्छी है। ये हमारे फिंगर टिप्स है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई लोग इस तरह करते हैं, बहुत ज्यादा यूं उंगलियों को दबाना शुरू हो जाते हैं। कई लोग अपनी डिप्रेशन में अपने बालों को इस तरह करना शुरू हो जाते हैं। कई लोग नेल बाइटिंग करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है ये फिंगर पुल। ये एक एक उंगली को लेके आपने पुल किया, ये आपकी फिंगर टिप्स है, इन पे इंडेक्स फिंगर और थंब से आपने प्रेशर दिया। फिर ये 3 फिंगर स्पेसेस विड्थ, ये जगह आपने इंडेक्स फिंगर और थंब से यहाँ आपने रखा और प्रेशर दिया, रखा प्रेशर दिया टेम्पल्स पे, क्योंकि सोच सोच के ये जगह भारी हो जाती है। आंखें बंद की और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और साथ कहा काम एंड कूल रिलैक्स, काम एंड कूल रिलैक्स। और अफर्मेशंस होती हैं, जैसे आप कह लो दिन ब दिन मैं बेहतरी से बेहतरी से बेहतरी की तरफ गामजन हो रही हूँ। अब मैंने फील करके कहा है, मैंने ये नहीं कहा दिन ब दिन मैं बेहतरी से बेहतरी की तरफ गामजन हो रही हूँ। ये एक तेज गाम है, मैंने ट्रेन को तेजी से नहीं पकड़ना, मैंने आहिस्ता से पकड़ना है। कहते हैं ना कछुए और खरगोश की कहानी, कछुए ने जीता था तो टॉर्टोइस की स्पीड, और फील करके अंदर से, बिकॉज हमने जो भी चेंज लाना है वो अंदर से लाना है, बाहर से नहीं लाना। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, आपने जो भी बताया वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया हम लोगों को। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने इंटरव्यू सेशन देखा। डॉक्टर आलिया आफ्ताब ने बताया कि हम किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं। उन्होंने एक्सरसाइजेज बताई हैं, आप उन पर भी अमल करें अगर आपको लो लेवल डिप्रेशन है। नहीं तो आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, और अगर ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है, मेंटल इलनेस बढ़ गया है, तो आप साइकाइट्रिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं यहाँ डॉक्टर आलिया आफ्ताब को मेंशन करूँगी ताकि वो आपको इसका आंसर दे सकें। आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो उनका आंसर आपको दे सकेंगी। इसके अलावा थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।